नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमृतवाणी पर। जय श्री हरि। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे सनातन धर्म के सबसे पवित्र व्रतों में से एक एकादशी व्रत के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेगा एकादशी व्रत कब है, एकादशी का महत्व क्या है, व्रत कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या व्रत के पालन में हमें करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए, पारण का सही समय क्या है। एकादशी की कथा भी मैं आपको इसी वीडियो में सुना दूंगी। भगवान विष्णु के चमत्कारी मंत्र बताऊंगी और वो बातें जिनसे एकादशी के व्रत का पूरा फल मिलता है, ये सभी आपको एक ही वीडियो में मैं बता दूंगी, जिससे आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आप सारी जानकारी ले सकेंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमृतवाणी पर। अगर आप भी विष्णु भगवान की कृपा चाहते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी तिथि चंद्रमास की 11वीं तिथि को होती है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, वह मोक्ष की प्राप्ति तो करता ही है, परंतु जीवित रहते इस धरती पर सारे सुखों का भोग करता है, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, आप कितनी भी दरिद्र क्यों ना हो, अगर आपने साल भर एकादशी या 11 एकादशी भी कर ली, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ दोस्तों, आपकी गरीबी दूर हो जाती है। परंतु उसका विधि विधान और मन में श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। एकादशी का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का दिन है, भगवान के स्मरण का दिन है, श्री हरि के नाम जप का दिन है। परंतु इस दिन आपको क्या क्या नहीं करना है? आपको क्रोध नहीं करना है, मन में कपट नहीं लाना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, अमृतवाणी में मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि किसी का अपमान तो आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कपट तो आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए, चाहे एकादशी हो, चाहे किसी और दिन की बात हम करें। एकादशी के दिन मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। एकादशी हमें संयम और भक्ति सिखाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम और भक्ति आ जाती है, वह सभी सुखों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। 2026 में कई महत्वपूर्ण एकादशियां आएगी, जैसे मोहिनी एकादशी, जिसकी वीडियो आपने मेरे चैनल पर देखी होगी। अब आ रही है अपरा एकादशी और इससे भी बड़ी आ रही है आगे निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, पुत्रदा एकादशी, उत्पन्ना एकादशी और फिर आएगी बैकुंठ एकादशी। मई 2026 में अपरा एकादशी 13 मई को मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 13 मई को हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे। मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल 2026 को मनाई गई थी, जिस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है, जिसका वीडियो मैंने आपको कथा सहित दिया था। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एकादशी का अत्यंत महत्व बताया गया है।
मान्यता है कि एकादशी करने से पितृ दोष शांत होता है। जहां जिस व्यक्ति का पितृ दोष अगर शांत है तो उसकी जीवन की 90% समस्याएं तो दोस्तों वैसे ही नष्ट हो जाती हैं और घर में पितृ दोष की शांति से सुख समृद्धि बनी रहती है, मानसिक शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एकादशी करने वाले को विशेष कृपा प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है। जो लोग नियमित रूप से एकादशी करते हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आकर खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत सही तरीके से कैसे किया जाता है। व्रत शुरू करने से पहले दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज और तामसिक भोजन से बचें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, पीले वस्त्रों का धारण अगर कर सकते हैं तो पीले या लाल वस्त्रों का धारण करें। घर के मंदिर में शुद्धि करके दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा सामग्री में तुलसी दल का विशेष महत्व बताया है। तुलसी दल, पीले फूल, धूप, दीप, फल, पंचामृत, पीले वस्त्र, इन सब का विशेष महत्व है। चलिए हम कुछ देर के लिए विष्णु जी का एक मंत्र मैं आपको बताती हूँ, उसका साथ मिलकर स्मरण करते हैं और सभी भक्त कमेंट बॉक्स में इस मंत्र को लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं और लक्ष्मी भगवान और विष्णु भगवान को प्रसन्न करके उनकी पूर्ण कृपा पाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। 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 इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आगे मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी, पर उससे पहले कुछ भक्त मुझसे पूछते हैं कि एकादशी पर क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो मैं आपको बता दूं कि आप फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, मखाना, साबूदाना। देखिए भक्तों, साबूदाना कुछ लोग नहीं लेते हैं एकादशी में और कुछ लोग लेते हैं। जैसा आपका मन माने, आपके श्रद्धानुसार आप साबूदाना का चुनाव कर सकते हैं। सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा ले सकते हैं, सूखे मेवे ले सकते हैं और सेंधा नमक, काली मिर्च का ही उपयोग करें। आपको क्या नहीं खाना चाहिए? आप चाहे एकादशी का व्रत करें या ना करें, चावल एकादशी के दिन निषेध हैं। उन्हें कीड़ों के समान माना जाता है एकादशी व्रत के दिन। ना चावल का खुद उपभोग करें और ना ही किसी को दान में दें। चावल निषेध हैं, गेहूं नहीं खाना है, दाल, प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब के हाथ ही नहीं लगाना है, उनसे बिल्कुल निषेध कर लेना है।
शास्त्रों में विशेष रूप से चावल खाने की तो मनाही बताई गई है। यदि स्वास्थ्य सही हो तो निर्जल व्रत भी किया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य कमजोर हो तो फलाहार करना उचित माना जाता है। अब मैं आपको सुनाती हूँ एकादशी की पौराणिक कथा, पर उसको सुनने से पहले सभी भक्त विष्णु भगवान का जयकारा लगाकर विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। उसके बाद ही कथा हम शुरू करेंगे। तो सभी भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें और अपनी हाजिरी लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था। उसने देवताओं और ऋषियों को बहुत परेशान कर रखा था। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और रक्षा की प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने मुर दैत्य से युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्ष तक चला। युद्ध करते करते भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने चले गए, क्योंकि यह युद्ध हजारों वर्ष तक चलता रहा। मुर दैत्य भी वहां पहुंच गया। उसने सोते हुए भगवान विष्णु पर आक्रमण करना चाहा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने मुर दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने उसी देवी से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। देवी ने कहा, हे प्रभु, जो भी व्यक्ति मेरी तिथि पर व्रत करेगा उसे आपके धाम में प्राप्ति हो जाए। बस यही मेरी कामना है प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भक्त श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे। वह इस धरती लोक में सभी सुखों को भोगकर मोक्ष धाम स्वर्ग को प्राप्त होगा। तभी से एकादशी व्रत का आरंभ माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी व्रत का सही समय कि किस समय आप पारण करें। देखिए, एकादशी व्रत करने के बाद में पारण हमें सही समय करना चाहिए। पारण का समय बताने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए और कथा के श्रवण से भगवान विष्णु की कृपा पाइए। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण का अर्थ है व्रत खोलना। पारण हमेशा शुभ समय में करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का समय हमने 28 अप्रैल को बताया था, परंतु क्योंकि 27 अप्रैल की हमारी एकादशी थी, परंतु अपरा एकादशी 2026 के पारण का समय व्रत करने की तिथि है 23 मई 2026 बुधवार को, 13 मई 2026 बुधवार को, और पारण की तिथि है 14 मई 2026 गुरुवार को। जी हाँ, माफ कीजिएगा, 14 मई 2026 को पारण की तिथि है, जबकि एकादशी का व्रत 13 मई 2026 को किया जाएगा बुधवार के दिन। पारण का शुभ समय 14 मई को सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा। एकादशी तिथि 12 मई को ही दोपहर 2:52 पर शुरू होकर 13 मई को दोपहर 1:29 तक रहेगी। दोस्तों, पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए और बहुत देर से किया गया पारण
शुभ नहीं होता, इसलिए आपको पारण इसी समय पर कर लेना है। पारण से पहले नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहने, सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, तुलसी युक्त जल ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें। पूरा दिन आप भगवान विष्णु का ध्यान करें, मेरे बताए गए मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं यदि आप कर सकते हैं, गीता पढ़ें। अगर ये सब नहीं कर सकते तो मेरे चैनल पे रामायण जी के पाठ का नियमित रूप से वीडियो डाला जा रहा है, रामायण जी सुने, घर में चलाकर रखें। एकादशी के दिन रामायण जी का पाठ सुनने या घर में चलाकर रखने से सारे दोष दूर होते हैं, पितृ दोष में शांति मिलती है। गरीबों को दान करें, तुलसी की पूजा करें, क्रोध बिल्कुल ना करें, झूठ नहीं बोले, अपशब्द नहीं बोले, नकारात्मक विचार मन में ना लाएं। एकादशी केवल शरीर का उपवास नहीं होता, यह मन की शुद्धि का पर्व है। शास्त्रों के अनुसार आपको चमत्कारी लाभ दिखेंगे, क्योंकि एकादशी व्रत करने से घर में सुख शांति आती है। भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से आपको मिलती है। जहाँ भगवान विष्णु की कृपा होती है वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं चली आती हैं। मन शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी करता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। तो दोस्तों, यह थी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आप सुन रहे हैं अमृतवाणी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आगे की सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अपनी हाजिरी मानी जाए और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसती जाए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री राम।